मैं सोचता था जिस भाषा में दुख महसूस करता हूं वो भाषा अंत तक पूरा समझ सकोगी तुम। जिस तरह मैंने अपनी भाषा में तुम्हारे हर वाक्य को शामिल कर लिया था और मेरा अनुभव संसार वाकिफ था उन अनबूझे वाक्यों से जिसके सही अर्थ तक ठीक ठीक तुम और मैं पहुंच पाते थे। मसलन तुम कहती थी मुझे नींद आ रही है और मैं समझ जाता था तुम्हें मेरी छाती पर सिर रखे सोना है। तुम कहती थी मुझे बात करने का मन नहीं है। मैं जानता था तुम्हें सिर्फ मुझसे बात करना होता है उस वक्त। जब तुम कहती थी मुझे समय चाहिए, दरअसल उस समय तुम्हें मैं चाहिए होता था। कहां पता होता है भाषा सीखते हुए समय बीतते बीतते शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। हम जो कहना चाहते हैं उसके पीछे ठीक ठीक वही कहना चाहते हैं, लेकिन अतीत के अर्थ उस शब्द को निरर्थक कर देते। एक समय होता है जब जाने का मतलब केवल जाना होता है, रुकना नहीं, बिल्कुल नहीं। हम समझ नहीं पाते हैं। भाषा गतिशील होती है। यह भाषा विज्ञान का नियम है। तुमसे बिछड़ने के पूरे संस्मरण में सबसे कठिन वही वाक्य था जिसे मैंने पूरे बेमन से सुना था। यही कि तुम अब लौट कर नहीं आओगी। और हिंदी की यह सबसे खौफनाक क्रिया आज तक मुझे निरर्थक लगती है। मैं उस वाक्य में तुम्हारा जाना नहीं भर सका पूरी तरह। और यहां भाषा विज्ञान का एक और नियम सटीक बैठ जाता कि भाषा परंपरा से सीखी जाती है। मेरी भाषा में मेरे पुरखों का दुख शामिल है, पर भाषा शास्त्री ये भी कहते हैं कि भाषा निजी नहीं, सार्वजनिक संपत्ति है। जबकि मेरे तुम्हारे बीच विकसित हुई भाषा नहीं समझ पाया कोई दूसरा। तुम्हारे समझाने की सभी कोशिशों के बावजूद तुम ठीक ठीक शिकायत नहीं कर पाओगी अपनी भाषा में। वो भाषा जिससे तुम डरती होगी आज भी, उसके अर्थ लौट आते होंगे तुम्हारे वर्तमान में। वो भाषा जिसका वो मतलब अब तुम्हें समझना नागवार है। जिस मतलब का इजाद तुमने प्रेम में किया था और जो तुम्हारी से मेरी और फिर हमारी भाषा बन चुकी थी। भाषा में दुख लिखना भी मैं सीखा और उसके पीछे के अर्थ को भी। मैं भाषा का अच्छा विद्यार्थी बना रहा, पर आज भी भाषा बरतने में डरता हूं भाषा में जाना कहे जाने से। केतन यादव की यह कविता है। युवा कवि हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं। कितनी गहरी बात उन्होंने कही है। मुश्किल होता है जाना कहना। एक जिंदगी है, इश्क करते हैं।